Good morning students. Welcome back in your English class. How are you students? Hope you all will fine at your home. Today we will do our chapter 4 question bank. So take out page number 12. आंसर इन ब्रीफ यानी संक्षिप्त आंसर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1. वेयर डिड सैम स्पेंड हिज समर हॉलीडेज? सैम अपनी गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिताता था? तो द आंसर इज सैम स्पेंट. हियर हेल्पिंग वर्ब डिड इज इन क्वेश्चन. That's why I change verb in second form. Spend का second form spent. Sam spent his summer holidays with his aunt and uncle in Shivpur near कोलकाता. यानी सैम अपने आंट और अंकल, चाचा और चाची के साथ कोलकाता के पास शिवपुर में अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताता था. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपन्स टू द थिन हेयर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्रीज? व्हाट हैपन्स क्या होता है? टू द थिन हेयर्स वो पतले कमजोर, हेयर्स यानी बालों का, ऑन द ब्रांचेस जो कि ब्रांचेस के से निकलती हैं, ऑफ बैनियन ट्री बरगद के पेड़ से जो पतली बाल के जैसे चीजें, धागे जैसी चीजें निकली, उनका क्या हुआ? तो नाउ स्टार्ट द आंसर. द थिन हेयर्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री वर द न्यू रूट्स. वो जो पतले बाल जैसी चीजें, धागा जैसी बरगद के पेड़ की डालियों से निकल रहे थे, वो क्या थे? वर द न्यू रूट्स. वो नए जड़ थी. व्हेन दे ग्रो जब वो बड़ी हो जाएंगी, दे विल रीच द ग्राउंड तब वो ग्राउंड यानी जमीन तक, रीच यानी पहुंच जाएंगी. एंड गो इनटू द स्वेल, स्वेल यानी मिट्टी, और वो मिट्टी में चली जाएंगी. देन दे बिकम न्यू ट्रंक्स, और उसके अंदर जाकर वो क्या हो जाएगा? वो परिवर्तित हो जाएंगी न्यू ट्रंक यानी नए तने में. वो जो पतले पतले बाल थे धीरे धीरे बढ़ के वो जमीन में अंदर चले जाएंगे और मजबूत तना बन जाएंगे. नाउ look at question number 3. Name all those who were enjoying the comfort of the banyan tree. यानी बरगद के पेड़ के में उन सभी का नाम बताइए. who were enjoying the comfort, जिन्होंने banyan tree यानी बरगद के पेड़ के का आराम उठाया, वहां पर मजे किया. तो कौन कौन था स्टूडेंट्स? The children, birds and monkeys were enjoying the comfort of the banyan tree. यानी बच्चों ने, बर्ड्स और मंकीज चिड़िए और बंदरों ने बरगद के पेड़ के कंफर्ट, इंजॉय में कंफर्ट किया मतलब आराम किया और वहां पर एंजॉय किया यानी मजे किया. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी. रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस करेक्टली. रीराइट का मीन्स होता है दोबारा लिखना. राइट मीन्स लिखना और रीराइट मीन्स दोबारा लिखना. द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, यहाँ पर इनकरेक्ट यानी गलत सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें करेक्टली करना है यानी सही करना है. तो फर्स्ट वन इज एवरी मॉर्निंग, हर सुबह सैम एंड हिज अंकल वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स. लंबी यात्रा के लिए
सैम और अंकल गए। हर मॉर्निंग जाते थे वो? नो, इन द इवनिंग। एवरी मॉर्निंग नहीं, हर इवनिंग यानी हर शाम को सैम एंड हिज अंकल वेंट फॉर लॉन्ग वॉक। सैम और उसके चाचा लंबी वॉक के लिए गए। नाउ लुक एट नंबर 2। द banyan tree was outside the botanical gardens। कह रहा है बरगद का पेड़ जो बोटेनिकल गार्डन्स के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ था। इज इट? ऐसा है? नो, द banyan tree was in the middle of the botanical gardens। यानी बरगद का पेड़ बोटेनिकल गार्डन्स के मिडल यानी मध्य में था। was means था। Now look at question number 3. The ripe fruit of the banyan tree was yellow in color। यानी बरगद के पेड़ में जो वो पके हुए फल थे वो कैसे थे? येलो इन कलर, पीले कलर में थे। पीले कलर में थे बच्चों? नो, दैट वाज इन एप्पल्स कलर यानी रेड कलर में थे। द राइप फ्रूट ऑफ द banyan tree was the color of apples। ये ऊपर से आया, द राइप फ्रूट ऑफ द banyan tree was the color of apples। यानी बरगद के पेड़ में जो वो पके हुए फल थे वो एप्पल के कलर के थे। नाउ लुक एट नेक्स्ट। हियर नंबर आपके गलत हैं, यू विल चेंज इट। नंबर 4 देन नंबर 5। ओके, नाउ लुक एट नंबर 4 सेंटेंस। द चिल्ड्रन वर ईटिंग द फ्रूट ऑफ द banyan tree। बच्चे बरगद के पेड़ के फल खा रहे थे। क्या ऐसा था? नो, तो आंसर इज द birds and monkeys were eating the fruit of the banyan tree। यानी पक्षी और बंदर, यहाँ बर्ड्स से चिड़िया का मतलब नहीं है, बर्ड्स का मतलब है पक्षी। कोई भी पक्षी हो सकता है, जैसे पैरेट, स्पैरो, है ना, और पीजन, इस तरीके के और भी पक्षी थे और बंदर थे जो कि ईटिंग द फ्रूट ऑफ द banyan ट्री, बरगद के पेड़ पे वो फल खा रहे थे। नाउ लुक एट नंबर 5। द ट्री वॉज नियरली 150 years old। जो पेड़ था, कौन सा पेड़ था? banyan ट्री। वो banyan ट्री, वो बरगद का पेड़ नियरली 150 years old, 100 और 50 यानी कितना? 150 साल का था, मतलब लगभग उसकी उम्र 150 साल थी। ऐसा था बच्चों? नहीं था। तो द आंसर इज द ट्री वॉज नियरली 250 years old। यानी पेड़ लगभग 250 साल पुराना था। यानी उसकी उम्र उसकी उम्र 250 साल के लगभग थी। सो दिस इज द वर्क ऑफ चैप्टर 4 क्वेश्चन बैंक इन वर्कशीट। You will do in your worksheets. Students, I will send you a link. In that link, you will know more about the banyan tree. Some interesting facts about the banyan tree. So, this is the link. By this link, you will know more about the banyan tree. Till then, goodbye everyone.